तो इन तस्वीरों को देखकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम जिस समस्या का जिक्र कर रहे हैं वो है नए साल के जश्न के बाद चारों तरफ फैले कूड़े के अंबार की। क्योंकि नए साल का जश्न हर किसी ने जोर शोर से मनाया। कई तो जश्न को यादगार मनाने के लिए हिल स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन पहाड़ पर लोग गए जरूर, सेलिब्रेशन किया, जश्न मनाया। लोगों ने 31 दिसंबर का जश्न कुछ इस तरीके से मनाया कि नए साल की जो तस्वीरें सामने आई उसमें हर कोई जो है उसके बाद जश्न की तस्वीरें शेयर करता हुआ नजर आया सोशल मीडिया पर। लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की गई वो लोगों को शर्मिंदा करने वाली हैं, क्योंकि साल के पहले दिन पहाड़ पर हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से अलग अलग इलाकों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश एक फेवरेट टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन उसके बाद यहां चारों तरफ बिखरा कूड़ा आप भी देख सकते हैं। साथ ही महाराष्ट्र के लोनावाला की तस्वीरें हैं, वहां भी जश्न के बाद चारों तरफ कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। साथ ही उत्तराखंड की अगर बात करें तो नैनीताल में झील में कचरा नजर आ रहा है और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस झील में रहने वाले, इस झील के अंदर जो मछलियां हैं, जो दूसरे जीव हैं, उनके लिए कितना कष्ट ये लोग छोड़ के गए हैं। और देखिए तस्वीरें मनाली की तस्वीरें हैं, लोगों ने नए साल की पार्टी तो मना ली लेकिन उसके बाद गंदगी फैला दी। एक दिन मैंने नहीं, तो कितनी गंदगी फैलाई गई है। और ये जो तस्वीरें हैं, जो लोग जश्न मनाने के लिए पहाड़ों पर पहुंचते हैं, वो पहाड़ों का, प्रकृति का कितना ख्याल रखते हैं उसकी सबूत और उसकी गवाही देती हुई ये तस्वीरें हैं, जो बता रही हैं कि सेलिब्रेशन करके भीड़ तो चली गई लेकिन पीछे कूड़े का पहाड़ छोड़ गई। और तस्वीरों में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत शहर जो हैं, मनाली, इसके अलावा सोलांग घाटी, इन तमाम इलाकों के अंदर, पहाड़ी इलाकों में पर्यटकों ने 31 दिसंबर की पार्टी के बाद कितना कूड़ा फैलाया है। जहां देखो वहां कूड़ा ही कूड़ा नजर आ रहा है। पहाड़ पर कैंप फायर किया लोगों ने, फिर कचरा फैलाकर अपने अपने घर चले गए। मनाली की वादियों में कल लोगों ने नए साल का जश्न मनाया, लेकिन उसके बाद आज हालत क्या है। हालत आप देखिए, मनाली में कैंपिंग करना लोगों को काफ़ी पसंद है। तो पहली तस्वीर है कैंपिंग की, जहां पर आपको दिख रहा है कि कल किस तरह से कैंप फायर किया गया। लेकिन कैंप फायर के अलावा ये आप देखिए, जगह जगह शराब की बोतलें, पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें। ये एक दूसरे कैंप फायर की है तस्वीर, यहाँ पर भी आपको शराब की बोतलें, पानी की बोतलें दिखाई देंगी। और इस पूरी वादी में जहाँ जहाँ पर आपकी निगाह जाएगी वहाँ पर आपको शराब की बोतलों से लेकर कूड़ा कचरा, फास्ट फूड के पैकेट्स, ये सब दिखाई देंगे। ये हाल है इस समय मनाली की वादियों का, जहाँ पर कल लोग आए तो थे नए साल का जश्न मनाने, पहाड़ियों की वादियों की सैर करने, लेकिन नए साल के जश्न में मशगूल लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी भूलकर इस तरह से पहाड़ियों को नर्क बनाकर वापस अपने गंतव्य स्थान पर चले गए हैं। दिखा रहे हैं हम आपको, साथ ही शिवांग की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से नए साल के सेलिब्रेशन के लिए, नए साल के जश्न के लिए पहाड़ों पर पहुंचे लोग अपने पीछे कूड़े का अंबार छोड़ के गए हैं। और ये कूड़ा अब पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए, वहां के जीवों के लिए, वहां के प्रकृति के लिए एक बड़ी समस्या के तौर पर खड़ा हुआ है, जिसकी साफ सफाई में काफी वक्त लगेगा। और साथ ही ये बताता है कि इन तस्वीरों का, इन नजारों का आनंद लेने के लिए लोग पहाड़ों पर पहुंचते जरूर हैं, लेकिन उसके बाद छोड़ जाते हैं इस तरीके का कूड़े का अंबार। तो जाहिर तौर पर इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो हर किसी को शर्मिंदा करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि पर्यटक अपनी मस्ती के लिए मनाली को कूड़ा घर बनाकर चले गए। खूबसूरत वादियों में कचरा फैलाकर वहां की तस्वीर इन लोगों ने बदल दी है। पर्यटकों, सैलानियों ने किस तरह से हिमाचल के पहाड़ों में कूड़ा कचरा करा हुआ है, इसका एक उदाहरण दिखाते हैं। आइए, ये देखिए, ये है सबसे पहली तस्वीर। यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट लिटर, यानी यहाँ पर कूड़ा नहीं फेंकना है। लेकिन आप देखिए कि कैसे पहाड़ों के ऊपर लगातार, राहुल जी आइएगा, ये देखिए कि किस तरह से कूड़े का जो पूरा जमाव है, वो पूरा कूड़े का जमाव सैलानियों ने किया हुआ है। अब इसी कूड़े की सफाई लगातार की जा रही है पहाड़ों में, और रोज की तरह इतना कूड़ा आ रहा है। जैसे तस्वीरों में अगर आपको हम लोग दिखाएं तो आप देखिए कि किस तरह से, ये आप देखिए, पहाड़ों के ऊपर नाश्ता करना, गरम गरम चाउमीन खाना, नूडल्स खाना, ये सभी सैलानियों के सपने होते हैं। लेकिन
उन सपने को पूरा करने के लिए किस तरह से सैलानी पहाड़ों को गंदा करते हैं। तो देख लिया आपने, जहां हिदायत लिखी थी कि गंदगी न फैलाएं, लोग सबसे ज्यादा गंदगी वहीं फैला कर गए। क्या बताता है ये उन लोगों के बारे में जो पहाड़ों पर सेलिब्रेशन करने के लिए तो पहुंचते हैं, लेकिन पीछे इस तरीके का कूड़ा फैला कर जाते हैं। मनाली को गंदा क्यों किया? जब हमने ये सवाल यहां घूमने आए पर्यटकों से किया तो सबकी अपनी अपनी दलील थी। जरा आप भी सुनिए। वो एजुकेटेड है, लेकिन वो बस एजुकेटेड यहाँ से वहाँ तक रास्ता नापने के लिए, तो उनको पता है डस्टबिन में डालना है, लेकिन वो उनके अंदर हैबिट नहीं है। हैबिट के लिए उनको एजुकेट करना पड़ेगा। हाँ सर, रात में 31 में एंजॉय कर रखा, सबने पी खा रखा, बोतलें फेंकी हैं, सब कूड़ा रोड पे है, सब ये है। तो हम ही लोगों को देश को सुरक्षित और क्लीन रखना है। हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों को वेस्ट जनरेट नहीं करना है, डिस्पोज ऑफ नहीं करना है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, क्या सिखाते हैं आपको, क्या रहता है? ये हमको डस्टबिन में फेंकने चाहिए और हर टाइप के कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन होता है। पर किसी ने भी, आप यहाँ घूमने आए हुए, आपको लगा किसी ने अच्छे से फेंका कचरा है तो बाहर ही फेंक दिया? बिल्कुल नहीं। जिन लोगों ने ये कचरा फैलाया उनमें से बहुत सारे लोग वो होंगे जो अपने सोशल मीडिया पर स्वच्छता अभियान के नारे भी लिखते होंगे। तस्वीरें हमने आपको हिमाचल की दिखाई, अब उत्तराखंड का नैनीताल की भी जरा तस्वीर देख लीजिए, क्योंकि यहां पर मॉल रोड की तस्वीर महज 12 घंटे के अंदर बदल गई है। पहली तस्वीर जश्न के पहले 31 दिसंबर की 2023 की है, वहीं दूसरी तस्वीर 1 जनवरी 2024 की है। और इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि टूरिस्ट ने कुछ ही घंटों के अंदर इस खूबसूरत जगह को किस तरीके से कूड़ा कर दिया। नैनीताल की खूबसूरती की वजह से नए साल यहां पर्यटक खूब सारे आए, लेकिन वापस क्या देकर गए? जहां देखो कूड़ा और कचरा ही नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई यह मानेगा कि यहां घूमने आने वाले लोग सभ्य लोग थे? तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरीके से लोग अपने पीछे कूड़े का अंबार छोड़ के गए हैं। और ये नैनीताल की तस्वीरें हैं। इस झील के अंदर, नैनीताल की इस झील के अंदर मछलियों के लिए कितनी बड़ी आफत ये लोग छोड़ के गए हैं, क्योंकि ये जो सारा कूड़ा है ये उस झील में जमा हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। हालांकि इस समय तक प्रशासन कोशिश कर रहा है रात से ही कि इसको जल्द से जल्द साफ कर लिया जाए, लेकिन ताल किनारे जिस तरीके से आपको नजर आ जाएगा, अगर मैं इस तरफ आपको आऊं तो सामने की तरफ आपको ट्रैश भी नजर आएगा। और इसी ताल किनारे बैठने के लिए सीट लगाई गई है, लेकिन आपको अगर इधर से हम देखें तो ये देखिए, ये शराब की बोतलें नजर आ जाएंगी। इसको फेंकने में जरा भी हिचक नहीं हुई। हमने आपको मॉल रोड की रात की तस्वीरें भी दिखाई थी, किस तरह से प्रशासन ने कोशिश की कि यहाँ पर सब कुछ अच्छे ढंग से हो पाए। लेकिन अगर आप यहाँ से पूरा आगे की तरफ अगर मैं आपको लेकर चलूँ, प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इकट्ठा कर लिया जाए वो कचरा, लेकिन वो इतना ज़्यादा है। पास में डस्टबिन होने के बावजूद इस तरीके से वो कचरा किया गया था। अगर आप यहाँ से इस पार्क से, इस ताल के पास से खास तौर पे मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग पहुँचे थे। ये मॉल रोड पर नैनीताल की इस वक्त जो ताल के किनारे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, सैलानी पहुंचते हैं। कूड़े का ये अंबार हमारी तहजीब के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि केवल उत्तराखंड या हिमाचल जाने वाले लोगों ने ही इस तरीके का कूड़ा फैलाया है, तो आप गलत हैं, क्योंकि इसी तरीके की तस्वीरें देश के अलग अलग कोनों से सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के एक बड़े फेवरेट जो टूरिस्ट स्पॉट है लोनावला, वहां की हैं। लोनावला एक हिल स्टेशन है, यहां भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। खासतौर पर नए साल का जश्न मनाने के लिए भी मुंबई से बहुत सारे लोग लोनावला गए थे। और जैसी तस्वीर आपको मनाली और नैनीताल में नजर आई, कमोबेश वैसी ही तस्वीर लोनावला से भी सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से यहां भी हर तरफ कूड़ा और कचरा बिखरा हुआ नजर आ रहा है, और इसमें बहुत सारी गंदगी प्लास्टिक की गंदगी है। वो प्लास्टिक जो कि पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा होता है, पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। और इस गंदगी को उठाने के अंदर जो है भारी मशक्कत लगती है, और कई बार तो ये गंदगी जो है वो सालों तक यहां जमा रह सकती है, क्योंकि ये प्लास्टिक का कचरा है। और ये प्रकृति की खूबसूरती को खराब करने वाली तस्वीरें हैं। और किस तरीके से जो टूरिस्ट जश्न मनाने आते हैं वो गंदगी फैलाकर जाते हैं। देश दुनिया ने बड़े ही जोश और उत्साह के साथ 2024 का स्वागत किया। इस बीच कैलेंडर और तारीखें बदली हैं, लेकिन इसी के साथ साथ जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ की भी तस्वीरें बदली हैं। लेकिन दुख की बात है, ये जो तस्वीर बदली है वो नकारात्मक रूप से बदली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ये महाराष्ट्र के लोनावला स्थित इस हिल पॉइंट की तस्वीरें देख आपको साफ अंदाज़ा लग जाएगा। ये हिल पॉइंट है और हाल फिलहाल में ये एक सेल्फी पॉइंट बन गया है, जहाँ से जो पर्यटक हैं यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं और परिवार संग पहुँचते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में जो परिवारगण हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। और विशेष तौर पर जब
खास पल हो, यानी कि न्यू ईयर और क्रिसमस जैसे मौके हों, तब ये जो भीड़ है वो कई गुना बढ़ जाती है। अब बीती शाम हमने देखा कैसे न्यू ईयर को लेकर उत्सुकता देखने मिली, लेकिन इस उत्सुकता के बाद जो तस्वीर सामने आई वो निराश करने वाली थी। और देख पाएंगे कि आमतौर पर जहाँ परिवार संग लोग पहुंचते हैं जोश और उत्साह के साथ नए साल का स्वागत करने, वहाँ पर प्रदूषण ने भी अपनी जो स्थिति है, जो कहें कि अपना जो स्थान है वो बना लिया है। और देख पाएंगे कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन है वो अब पहाड़ों की चोटियों तक पहुँच गया है। ज़मीन स्थल से कई सैकड़ों फीट ऊपर यहाँ पर देख पाएंगे कि आमतौर पर जो पर्यटक पहुंचते हैं वो ये कहते हुए पहुंचते हैं कि वो शहर की गंदगी और धूल मिट्टी से दूर, पोल्यूशन से दूर यहाँ पहुंचे हैं रिलैक्स होने, लेकिन जब वे खुद यहाँ पहुंचते हैं तो किस तरीके से गंदगी को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। जी न्यूज़।